बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा यहाँ पे आ जाएं। ये क्या है बेटा? फर्स्ट वाला ये क्या है? ये है क़ाफ। बेटा ये क़ाफ किन लेटर्स में से है? वो बेटा वो कहेगा ये क़ाफ हुरूफ़ मुस्तारिया में से है। तो इस क़ाफ को कैसे पढ़ेंगे बेटा? वो कहेगा जी इसको हमने मोटा पढ़ना है। गुड जॉब। तो बेटा क़ाफ के मैंने आपको कितने शेप्स पढ़ाए थे? वो कहेगा जी आपने 4 शेप्स पढ़ाए थे। लेकिन मैं एक बात फिर आपसे कहूँगा, अगर उसको बात समझ आ गई है, क़ाफ और फ़ा में फ़र्क आ गया है, शेप्स उसको याद नहीं हो रहे हैं, तो आप उसका वक़्त ज़ाया नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं कि एक एक चीज़ पढ़ाएं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, कंसेप्ट क्या क्लियर करना है कि उसको पहचान ठीक हो जाए, उसको हरूफ की शनाख्त ठीक हो जाए। अगर वो क़ाफ को क़ाफ पढ़ता है, फ़ा को फ़ा पढ़ता है, जहाँ से आप सुनते हैं वो वहाँ से बिल्कुल परफेक्ट पढ़ता है, ठीक पढ़ता है। शेप्स उसको याद नहीं हो रहे, आप शेप्स को छोड़ दें, स्किप कर दें, आप आगे की तरफ चलें। बस जब वो उसके लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद पूरा हो चुका है। अगर मकसद पूरा ना हो फिर हमारी मजबूरी है पीछे की तरफ लेके जाना, बुनियाद की तरफ लेके जाना, दोबारा उसको समझाना। तो यहाँ पे क्या है? ऑफ। ऑफ के कितने शेप्स हैं? 4। तो बेटा ये कौन सा है? वो कहेगा कटिंग बगैर आंख वाला है। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताएं, अगर मैं एक डॉट मिटा दूं, यहाँ से मिटा दूं, ये तो क्या बन जाएगा? फा। बेटा फा के कितने शेप्स हैं? वो कहेगा जी 4 शेप हैं। तो फिर ये कौन सा शेप बनेगा? वो कहेगा जी कटिंग बगैर आंख वाला। जी उसके बाद क्या है? ऑफ के बाद वो कहेगा लाम। बेटा लाम के कितने शेप्स हैं? वो कहेगा जी लाम के 2 शेप्स हैं। अच्छा बेटा ये बताएं, ये लाम कटिंग है कंप्लीट है? वो कहेगा जी लाम कंप्लीट है। गुड जॉब, क्योंकि ये सेंटेंस के लास्ट में आ रही है। तो बेटा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ऑफ लाम। अब बेटा मुझे एक बात बताएं, ये ऑफ लाम कैसे बना? वो कहेगा ऑफ को थोड़ा सा कट किया, बेटा सुर लगा के, ऑफ को थोड़ा सा कट किया, लाम को साथ में ऐड कर दिया, बन गया खौफ लाम। खौफ लाम। बेटा खौफ को हैवी पढ़ेंगे लाइट पढ़ेंगे? वो कहेंगे जी हम इसको हैवी पढ़ेंगे। अच्छा बेटा ये खौफ सिमिलर लेटर्स में से है या नहीं है? बिल्कुल है। खौफ किस से मिलता जुलता है? वो कहेगा जी काफ से। किससे मिलता जुलता है? काफ से, बारीक काफ से। गुड जॉब। आगे चलें जी, ये क्या है बेटा? वो कहेगा अलिफ है। अच्छा ये बेटा अलिफ है। अलिफ के बारे में मैंने आपको क्या नोट पढ़ाया था? वो कहेगा जी आपने अलिफ के बारे में बताया था कि अलिफ कंप्लीट लेटर्स में से है। अलिफ किस में से है? अलिफ कंप्लीट लेटर्स में से है। गुड जॉब, आप तो भाई बहुत जीनियस हो। अच्छा जी अलिफ क्या है? कंप्लीट लेटर्स में से है। इसको थोड़ा सा मैं और छोटा कर लूँ। उसके बाद उसके बाद वाला जो सवाल है वो ज़रा अहम है जी। ये बताएं जी नेक्स्ट वाला कौन सा है? ये वाला लेटर कौन सा है? वो या तो हमज़ा कहेगा या वो कहेगा आइन। इन दो में से वो एक ही यूज़ चूज़ करेगा। लेकिन अगर उसको याद होगा कि हमज़ा किसी के साथ ऐड नहीं होता तो वो आइन बोल देगा। अगर वगरना वो मिस्टेक कर भी सकता है, लेकिन उम्मीद है वो नहीं करेगा, क्योंकि जितना आपने पीछे उसको समझा दिया है ना, वो नहीं करेगा। जी बेटा अलिफ के बाद क्या है? आइन। क्या क्या कहा? उसको परेशान कर दो। आइन। जब आपने उसको परेशान किया, जी क्या कहा, कैसे कहा, अब वो कंफ्यूज होगा। अगर उसके पास कॉन्फिडेंस होगा, ये चेक करना है उसका कॉन्फिडेंस। अगर उसका कॉन्फिडेंस मजबूत है तो वो आइन कहेगा, कॉन्फिडेंस वीक है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, खामोश हो जाएगा, पता नहीं ये क्या है, पता नहीं मैंने गलत पढ़ दिया है। तो इससे एक चीज़ आप नोट कर लेंगे, उसका कॉन्फिडेंस, कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। तो अगर वो ठीक पढ़ देता है तो ठीक है। तो कॉन्फिडेंस पे भी हमने मेहनत करनी है। हमने कहना बेटा आप डर क्यों रहे हैं, ठीक तो पढ़ा है आपने, डट जाया करो, जो बात आपने की है उस पर डट जाया करो, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बेटा ये क्या है? आइन। बेटा आइन की कितने शेप्स हैं? वो कहेगा 4। बेटा ये कौन सा है? शेप नंबर 2। ठीक है, ये आइन कौन सा है? कटिंग वाला आइन है। ठीक है भाई, इतना काफ़ी है। आइन क्या है? कटिंग वाला है। बेटा आइन और हमजा के बारे में मैंने कुछ आपको समझाया था, आपको याद है? वो कहेगा जी जी मुझे याद है। क्या समझाया था बेटा? वो बच्चा कहेगा जी आइन किसी न किसी लेटर के साथ ऐड हो सकता है, जबकि हमज़ा किसी लेटर के साथ ऐड नहीं, सॉरी नहीं ऐड हो सकता।
गुड जॉब। तो बेटा आपने कैसे पहचान लिया कि ये आइन है, हमज़ा नहीं है? वो फ़ौरन कहेगा जी आइन मैंने ऐसे पहचाना कि ये वाव के साथ ऐड था, इसलिए ये क्या है, आइन है। गुड जॉब। अच्छा बेटा, आइन के बाद क्या है, वाव। अच्छा बेटा, वाव के बारे में मैंने आपको क्या नोट पढ़ाया था? वो कहेगा जी वाव के बारे में आपने बताया था वाव किसी लेटर के साथ, वाव कंप्लीट लेटर्स में से है और वो कंप्लीट आएगा, जहाँ भी आएगा वो कंप्लीट आएगा। अच्छा बेटा, वाव के शेप्स कितने हैं? वो कहेगा वन। गुड जॉब। बेटा अलिफ के शेप्स कितने हैं? वो कहेगा वन। गुड जॉब। अच्छा बेटा, आगे वाला लेटर तो आपको नहीं आएगा। अच्छा ये क्या है? वो कहेगा जाल। गुड जॉब। आप भाई बहुत जीनियस हो, आपके साथ मैं नहीं जी सकता। अच्छा ये बताएं, जाल का डॉट अगर मैं मिटा देता हूँ तो फिर ये क्या बन जाएगा, दाल। अगर आइन का ऊपर मैं एक डॉट लगा देता हूँ क्या बन जाएगा? वो कहेगा गईन। अच्छा बेटा ये बताएं, जाल के कितने शेप्स हैं? वो कहेगा टू शेप्स हैं। अच्छा बेटा, जाल के टू शेप्स कौन से हैं? कटिंग कंप्लीट है? वो कहेगा नो, उर्दू अरबिक। गुड जॉब। तो आप बताएं मुझे कि ये उर्दू वाला है या अरबी वाला है? ठीक है, वो कहेगा ये उर्दू वाला है। आगे क्या है बेटा, बा। आपने कैसे पहचाना कि ये बा है? वो कहेगा एक धुंधे के नीचे एक नुक्ता है, इसलिए मैंने पहचान लिया कि ये बा है। गुड जॉब। आगे क्या है बेटा, बा के बाद? हाँ, बा कटिंग है, कंप्लीट है? वो कहेगा जी बा कटिंग है, बा कंप्लीट नहीं है। आगे क्या है बेटा? आगे है रॉ। बेटा ये बताइए, रॉ उर्दू अरबिक या कटिंग कंप्लीट कौन सा है? वो कहेगा उर्दू वाला है, रॉ। अच्छा, बा रॉ कैसे बना? वो कहेगा बा को थोड़ा सा कट किया, रॉ को साथ में ऐड कर दिया, तो बन गया बा रॉ। गुड जॉब। आगे बेटा ये लेटर कौन सा है, बोट की तरह, कश्ती की तरह? वो कहेगा जी ये बा है। बेटा ये बा कंप्लीट है या कटिंग में है? वो कहेगा जी ये बा कंप्लीट है। गुड जॉब। बा का डॉट मिटा के ऊपर डॉट लगा दूँ लिटिल डब्ल्यू की जगह, बा का डॉट मिटा के ये लिटिल डब्ल्यू की तरह जगह पे लगा दूँ, लिटिल डब्ल्यू का हल्का सा टच दे देना है, लिटिल दाल का, लिटिल दाल का हल्का सा टच दे देना है। तो बस वैसे ही टच दे देना सरसरी तौर पे, तो ये क्या बन जाएगा, एक डॉट ऊपर, दो डॉट ऊपर लगा दूँ तो कहेगा ता। अच्छा बेटा, बा के बाद क्या है? वो कहेगा अलिफ। गुड जॉब। अलिफ के बारे में क्या नोट बताया था कि ये कंप्लीट लेटर्स में से है, तो ये कंप्लीट ही आएगा। अच्छा, अलिफ के बाद क्या है बेटा, लाम। क्योंकि आपने अलिफ और लाम का फ़र्क बच्चे को बता दिया है। बेटा लाम ये कटिंग है, कंप्लीट है? वो कहेगा जी ये जो लाम है ये कटिंग वाला है। गुड जॉब। लाम के बाद क्या है बेटा, ये रेड कलर में? वो कहेगा नून। बेटा ये बा नहीं है? कहेगा नो, ये नून है। बेटा आपने कैसे पहचाना नून को? जी ये नून एक धुंधे के ऊपर एक नुक्ता आ जाए तो वो नून होता है। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं, नून के बारे में नोट क्या है? वो फिर बताएगा। नून के बारे में नोट यह है कि नून किसी जुमले के शुरू दरमियान में आ जाए तो नून का नुक्ता ऊपर होता है, आखिर में आ जाए तो नून का नुक्ता पेट में होता है। अच्छा बेटा ये नून शुरू में या दरमियान में है? वो बताएगा जी दरमियान में। शुरू में कहे तो आपने बता देना कि शुरू में तो लाम आ रहा है, दरमियान में नून आ रहा है। गुड जॉब। नून के बाद क्या है बेटा, ये अलिफ है। देखो बेटा अलिफ पीछे की तरफ ऐड हो रहा है, अलिफ पीछे की तरफ ऐड हो रहा है नून के साथ, तो ये क्या है, अलिफ, और ये कंप्लीट लेटर्स में से है, ठीक है, इसका एक ही शेप है। अलिफ के बाद क्या है बेटा, सीन। आपने कैसे पहचाना ये सीन है? वो कहेगा मैंने त्रिदुंदों से पहचाना। बेटा सीन की निशानी क्या है? वो कहेगा त्रिदुंदे। सीन कौन से लेटर्स में से है? मुस्तालिया में से है, सफ़ीर में से है, किस में से है? वो कहेगा जी सीन हरूफ सफ़ीर में से है, लिहाजा हम इसमें के अंदर विस्लिंग शो करेंगे। गुड जॉब। आप बाबा बहुत जीनियस हो। तो ये चीज़ है। अच्छा मैं आपको एक बात अर्ज़ कर दूं, ये कम से कम 3 से 4 दिन का काम मैंने एक ही दिन में ऐड कर लिया है। उसूल ये है कि जैसे मैंने वो आपको पढ़ाया था शनाख्त, ऐसे ही मैं आपको एक दिन बिस्मिल्लाह खुद पढ़ाता। बेटा ये बा है, एक धुंधे के नीचे एक नुक्ता हो तो बा है, सीन के निशाने थ्री धुंधे है। ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को भी आपने पढ़ाना है एक दिन, फिर उस क्वेश्चन को अगले दिन सुनना है, फिर अगली आयत में, पहली आयत में क्वेश्चंस बच्चे को बताने हैं, सुन भी ले सकते हैं, बताने हैं कि ये खौफ है, इसमें मैं ये क्वेश्चन करूंगा, लाम पे मैं ये क्वेश्चन करूंगा, हमजा पे ये क्वेश्चन करूंगा, आइन पे सॉरी अलिफ पे ये क्वेश्चन करूंगा, आइन पे मैं आपसे ये सवाल करूंगा, वाव पे मैं आपसे ये सवाल करूंगा। ये उनको बताना है। चूंकि मैंने 3 दिन का काम आज एक दिन में कंप्लीट किए, तो ये आपने 3 दिन में ही करना है।
क्योंकि छोटा बच्चा है। अगर बड़ा बच्चा है उसको हरूफ की शिनाख्त ठीक है, क्वेश्चन वो ठीक। अच्छा सवाल ये है क्वेश्चन हम क्यों पूछ रहे हैं, हम उसका मिजाज बना रहे हैं आगे चलकर। क्योंकि मैं गलती ऐसे बताना नहीं बेटा खींचो इसको, बेटा झटका दो, मैं इसे अच्छा नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ जब भी गलती बताएं तजवीद की गलती बताएं। मिसाल के तौर पे उसने खौफ था, उसने कुल की जगह कुल पढ़ दिया। नहीं बेटा कुल पढ़ो, बेटा कुल है, कुल नहीं है। ये गलत है तरीका गलती बताने का, बिल्कुल गलत है तरीका गलती बताने का। इससे आप भी रट्टा लगवा रहे हैं, वो भी रट्टा लगा रहे हैं। गलती को समझाना है और समझना है, ये उसूल है, समझाना है और समझना है। कैसे? बेटा ये कौन सा लेटर है, उसने काफ ब्रेक तो पढ़ दिया, ये कौन सा लेटर है, खौफ। क्या है बेटा, खौफ। खौफ कौन से लेटर्स में से है, वो कहें हैवी लेटर में से। इसको मोटा पढ़ेंगे पतला पढ़ेंगे, जी इसको मोटा पढ़ेंगे। तो बेटा आपने पतला पढ़ा है मोटा पढ़ा है, वो कहेगा जी मैंने तो बारीक पढ़ा है पतला पढ़ा है। तो बेटा इसको मोटा पढ़ो, कुल, वो ठीक पढ़ेगा। अब मुझे बताएं कितने खौफ के बाद आप उसका ठीक करवा लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20 मरतबा आपको ये खौफ के बारे में डेफिनेशन बयान करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरतबा, 15 मरतबा, 20 मरतबा। कहीं पर खौफ आ गया, आपने उसके बारे में वो गलती बता दी। अब अलिफ मद्दा है, नासी नासी नासी, अलिफ मद्दा खींचता नहीं है। अगर आप अलिफ मद्दा की मिस्टेक यूं बताएंगे, बेटा अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाए तो उसको थोड़ा खींच के पढ़ते हैं। या सीन में उसने विस्लिंग शो नहीं की, बेटा सीन में विस्लिंग शो करते हैं, आपने सीन में विस्लिंग शो नहीं की, सीन हरूफ सफ़ीर में से है। जब यही बात आप 20-30 मरतबा करेंगे, जहाँ सीन आएगी वो फ़ौरन समझ जाएगा। अगर आप कहेंगे नहीं बेटा नासी नासी, उसको क्या पता, आप तो रट्टा लगवा रहे हैं। तो रट्टा नहीं लगवाना।